अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रह्मचर्य में सुबह कितने बजे उठना चाहिए, 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे, तो शायद आपके मन में भी तुरंत एक समय आएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य की दुनिया में सुबह 4 बजे उठने को बहुत स्पेशल मान लिया गया है। ऐसा लगता है कि जो 4 बजे उठता है वही ज्यादा डिसिप्लिन्ड यानी अनुशासित है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर आप रात को 1 बजे सोएं और सुबह 4 बजे उठ गए तो क्या ये डिसिप्लिन है? आपने समय तो जीत लिया लेकिन अपनी नींद हार दी, और अगर नींद पूरी नहीं है तो अगले दिन आपका मूड, फोकस और एनर्जी और सेल्फ कंट्रोल सब कुछ प्रभावित हो सकता है। इसलिए आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि 4 बजे अच्छा है या 5 बजे या 6 बजे उठना अच्छा है। हम ये समझेंगे कि ब्रह्मचर्य के लिए सही वेकअप टाइम असल में किस चीज पर डिपेंड करता है। और वीडियो के अंत तक आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए 4, 5 या 6 में से कौन सा समय ज्यादा सही हो सकता है। सबसे पहले 4 बजे उठने वाली इस धारणा को समझते हैं। 4 बजे उठना अपने आप में कोई स्पिरिचुअल अचीवमेंट नहीं है। अगर आप रोज 4 बजे उठते हैं लेकिन नींद पूरी नहीं होती तो आपका शरीर और आपका मन दोनों उसका प्राइस दे सकते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठने का फायदा तभी मिलता है जब आप रात को समय पर सो जाते हैं। और यहीं से 5 बजे और 6 बजे का सवाल इंटरेस्टिंग हो जाता है। मान लीजिए एक इंसान रात 10 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है, दूसरा रात 11 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठता है। दोनों अगर अच्छी नींद ले रहे हैं तो सिर्फ घड़ी देखकर ये कहना कि पहला इंसान ज्यादा डिसिप्लिन्ड है सही नहीं होगा। ब्रह्मचर्य में आपका उद्देश्य सिर्फ सबसे पहले उठना नहीं है। उद्देश्य ये है कि अपने दिन की शुरुआत ऐसे करना जिसमें आपका मन भटका हुआ ना हो और आपके पास अपने लिए वास्तविक समय हो। इसलिए 4 बजे उठने वाला इंसान जरूरी नहीं कि 6 बजे उठने वाले से ज्यादा ब्रह्मचारी हो। असल फर्क आपके वेकअप टाइम से ज्यादा आपकी पूरी रूटीन करती है। अब सीधे तीनों समय को देखते हैं। सुबह 4 बजे इस समय उठने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पास दिन शुरू होने से पहले काफी शांत समय मिल जाता है। इस समय तक बहुत कम लोग जागे होते हैं, इसलिए मेडिटेशन, रीडिंग या अपने काम के लिए एक डीप एनवायरनमेंट मिल सकता है। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है कि आप रात को जल्दी सो सकें तो 4 बजे उठना आपके लिए सिर्फ नींद कम करने का कारण बन सकता है। फिर आता है सुबह 5 बजे। ये काफी लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल मिडिल ग्राउंड हो सकता है। सुबह का शांत समय भी मिलता है और रात की नींद को मैनेज करना 4 बजे की तुलना में थोड़ा आसान हो सकता है। और फिर 6 बजे कई लोगों के लिए ये भी बिल्कुल सही वेकअप टाइम हो सकता है, खासकर अगर आपकी नेचुरल स्लीप रूटीन देर से शुरू होती है। 6 बजे उठना इसलिए कम डिसिप्लिन्ड नहीं हो जाता कि कोई दूसरा इंसान 4 बजे उठ रहा है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की क्वालिटी घड़ी की सुई से नहीं मापी जाती। आप सुबह उठकर क्या करते हैं और दिन भर अपने मन और समय को कैसे हैंडल करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए 4 बजे आपके लिए सही है या 5 बजे या 6 बजे, इसका जवाब अभी सिर्फ घड़ी नहीं दे सकती, आपकी पूरी लाइफस्टाइल देती है। अब सवाल ये नहीं रहना चाहिए कि सबसे पावरफुल समय कौन सा है। सवाल ये होना चाहिए कि किस समय उठकर मैं अपना दिन सबसे अच्छे तरीके से जी पाता हूँ, क्योंकि एक ऐसा वेकअप टाइम जो आप सिर्फ 3 दिन फॉलो करें उससे ज्यादा वैल्यू उस टाइम की है जिसे आप महीनों तक कंसिस्टेंसी से फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 4 बजे उठने का गोल रखा और 1 हफ्ते बाद आप दिन भर थके रहने लगे, फिर सुबह उठना मुश्किल हो गया, तो सिर्फ 4 बजे का नंबर आपको डिसिप्लिन नहीं बना रहा। लेकिन अगर 5 बजे उठकर आप पूरी नींद लेते हैं, सुबह कुछ शांत समय मेडिटेशन, रीडिंग, एक्सरसाइज या अपने काम को देते हैं और इसे लगातार बनाए रखते हैं, तो आपके लिए 5 बजे उठना ज्यादा यूजफुल हो सकता है। और यही बात 6 बजे पर भी लागू होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य में सुबह जल्दी उठने का मतलब अपने आप को नींद से वंचित करना नहीं है। मतलब है सुबह के पहले कुछ घंटों को ऐसा समय बनाना जहां आप दुनिया के शोर से पहले अपने आप से मिल सकें। और जब आप कई हफ्तों तक ऐसा करते हैं तो आपको खुद पता चलने लगता है कि कौन सा समय आपके शरीर और आपके माइंड के लिए सबसे ज्यादा फिट बैठता है। यही आपका असल वेकअप टाइम है, किसी और का नहीं। तो अब पूरी बात का सीधा जवाब सुनिए। अगर आप रात को समय पर सोते हैं और 4 बजे उठकर आप फ्रेश महसूस करते हैं तो 4 बजे आपके लिए बढ़िया हो सकता है। अगर 5 बजे उठकर आप नींद भी पूरी कर पाते हैं और सुबह का समय अपने लिए अच्छे से यूज कर पाते हैं तो 5 बजे आपके लिए सही है। और अगर आपकी रूटीन 6 बजे उठने पर ज्यादा बैलेंस्ड रहती है तो 6 बजे उठना भी आपके लिए सही हो सकता है।
क्योंकि ब्रह्मचर्य को किसी एक क्लॉक टाइम का गुलाम बनाने की जरूरत नहीं होती। आपका लक्ष्य सबसे पहले उठना नहीं है, आपका लक्ष्य है अपने दिन पर अपना कंट्रोल बढ़ाना। और ये कंट्रोल तभी मजबूत होगा जब आप जो रूटीन बना रहे हैं उसे वास्तव में जी भी रहे हों। इसलिए कल से सिर्फ इसलिए 4 बजे उठने की कोशिश मत कीजिए कि किसी ने कहा है कि यही ब्रह्मचर्य का बेस्ट टाइम है। अपनी नींद देखिए, अपनी लाइफस्टाइल को देखिए और फिर वो समय चुनिए जिसे आप लंबे समय तक ईमानदारी से फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य में सुबह का सबसे अच्छा समय 4, 5 या 6 नहीं है। सबसे अच्छा समय वो है जिस समय आप पूरी नींद के बाद भी अपने दिन की दिशा खुद तय कर सकें। और अब अगर आप 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने नीचे पिन कमेंट में दे दिया है। एक बार चेक जरूर कर लेना। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।